नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों हरियाणा जीके हमने स्टार्ट कर रखी है और रीजनिंग भी स्टार्ट कर रखी है। और आज हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे महेंद्रगढ़ में क्या विशेष चीज़ है, अच्छा सी क्वेश्चन पूछती है उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। और रीजनिंग अपनी लगातार चल रही है, मैंने 2 टॉपिक रीजनिंग के करवा दिए और हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हमेशा बच्चों पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत रहा करो। पॉजिटिव रहते पढ़ा करो, एग्जाम भी होंगे, क्लियर भी होंगे, जॉब भी मिलेगी। बाकी सरकार का कुछ पता नहीं है, जेवीटी भी अभी कैंसिल कर दी है, तो पॉजिटिव रह के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। तो आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें ना, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गठन या स्थापना कब हुई थी, तो गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1966 को। यानी आपसे पूछ ले जाएगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो हरियाणा गठन के समय जब 7 जिले बने थे ना, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया, तो उसमें से महेंद्रगढ़ जिला भी उसमें था। 7 जिलों के अंदर घर जेके में मैंने आपको ट्रिक करवाई थी, इसमें महेंद्रगढ़ जिला भी था। यानी 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़ जिले का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, अगर आ जाए इसका नामकरण, महेंद्रगढ़ नामकरण, तो महेंद्रगढ़ नामकरण की बात करूं तो पटियाला के शासक नरेंद्र ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पे इसका नाम रखा था। महेंद्र के नाम पे इसका नाम रखा था। और अलग अलग मान्यता है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के समय भी जब यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता थी ना, उस समय यह शहर बसाया गया था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, यानी 11वीं शताब्दी के अंदर जब यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का नया शहर बसाया गया था। कौन सा शहर बसाया गया था? महेंद्रगढ़ शहर बसाया गया था। इसी एक और भी कहावत है, अकबर के एक सेवादार, क्या था नाम था उसका? मलिक महमूद खान ने इस शहर को बसाया था। किसने बसाया था? अकबर के एक सेवादार मलिक महमूद खान ने इस शहर को बसाया था। पृथ्वीराज चौहान के समय प्राकृतिक सुंदरता का नया शहर बसाया गया था। पटियाला के शासक नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे इसका नाम रखा था। यानी महेंद्रगढ़, अगर इसका प्राचीन नाम आ जाए तो क्या नाम था? कानोड़ था। कानोड़। और इसे क्या कहते हैं? खनिजों का शहर भी कहते हैं। खनिजों का शहर, यानी हरियाणा में आ जाए सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और उपनाम आ जाए तो खनिजों का शहर, प्राचीन नाम आ जाए तो कानोड़ का बता दूं, यहाँ पे कानोड़ प्राचीन नाम था। यहाँ पे कानोड़िया ब्राह्मण आबाद हुए थे, यानी यहाँ पे बसे थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा था? कानोड़ पड़ा था। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए महेंद्रगढ़ जिले का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को। नामकरण की बात आ जाए तो पटियाला के शासक नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे महेंद्रगढ़ जिले का नाम रखा था। प्राचीन नाम आ जाए तो कानोड़ रहेगा। कानोड़िया ब्राह्मण आबाद होने के कारण इसका नाम कानोड़ पड़ा था। ठीक है, खनिजों का शहर आ जाए तो किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। हरियाणा में अगर आपको कोई खनिज पूछ ले जाए, अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में हो, तो आप 99% महेंद्रगढ़ के साथ जाना, क्योंकि महेंद्रगढ़ में हरियाणा के सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगर आपको कुछ ना आए तो महेंद्रगढ़ के साथ जाना है। ठीक है, अगर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में प्राकृतिक सुंदरता का यह शहर बसाया गया था। इसी तरह अकबर के सेवादार मलिक महमूद खान ने यह शहर बसाया था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? यानी लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, तो ये रहेगी महेंद्रगढ़ की। लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर, तो वो रहेगी महेंद्रगढ़ की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें महेंद्रगढ़ किस मंडल के अंदर आता है, यानी महेंद्रगढ़ जिला किस मंडल में आता है, तो महेंद्रगढ़ जिला आता है गुरुग्राम मंडल में। मैंने साथ के साथ मंडल भी कंप्लीट करवा रहा हूं आपके। यानी महेंद्रगढ़ जिले की बात करें ना, तो यह किस मंडल में आता है? महेंद्रगढ़ जिला तो यह आता है गुरुग्राम मंडल में। मैंने आपको बताया गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं, एक तो गुरुग्राम आता है, दूसरा कौन सा जिला आता है? रेवाड़ी। और तीसरा कौन सा है? महेंद्रगढ़। यानी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यानी 3 जिले गुरुग्राम मंडल में आते हैं। कौन कौन से रहेंगे? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रहेंगे। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो महेंद्र के गुरु को क्या खाने का शौक है? रेवड़ी खाने का शौक है। रेवड़ी से रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्र, यानी महेंद्र के गुरु को क्या खाने का शौक है? रेवड़ी खाने का शौक है। तो यानी गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आएंगे? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है, अगर महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पूछ लिया जाए ना आपसे,
महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा नारनौल में। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर एक यानी तहसील के अंदर है, तो वो कौन सा रहेगा, नारनौल के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। अगर नारनौल की बात करें, नारनौल को बिरबल नगरी भी कहते हैं। बिरबल नगरी किसे कहते हैं, नारनौल को ही कहते हैं। नारनौल अपनी जगह एक इतिहास के अंदर अपना अलग स्थान रखता है, क्योंकि नारनौल के अंदर 1857 की क्रांति के साक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। नारनौल की बात करें ना, नारनौल के अंदर नारनौल में 1857 की क्रांति की बात करें ना, तो नारनौल में 1857 की क्रांति का यानी रेवाड़ी से किसने नेतृत्व किया था, रेवाड़ी से नेतृत्व किया राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने, और राव तुलाराम अंग्रेजों से कहाँ टकराए थे, नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। तो यानी नारनौल का 1857 की क्रांति से भी यानी इनका जो साक्ष्य है वो जुड़ा हुआ है। नारनौल में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति में राव तुलाराम अंग्रेजों से टकराए थे। कहाँ टकराए थे, नसीबपुर नामक स्थान से। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर रहेगा। इसका इतिहास बताता हूँ मैं, शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा, नारनौल के। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, महेंद्रगढ़ की बात करें किस मंडल में आएगा, ये आएगा गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर। और नारनौल को बिरबल नगरी भी कहते हैं। और 1857 की क्रांति में राव तुलाराम नसीबपुर नामक स्थान से टकराए थे, वो जो कहाँ पे रहेगा, नारनौल के अंदर। इसी तरह शाह कुली का मकबरा जाने तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा नारनौल के अंदर। अगर शाह कुली की बात करें ना, तो जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर और एम्मू के बीच में। जब मैंने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कराया था, एम्मू के बारे में बताया था, ठीक है। यानी एम्मू हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर एम्मू की आंख में तीर लग जाता है, यानी क्या लग जाता है, तीर लग जाता है आंख के अंदर, और एम्मू अपने हाथी से गिर जाता है। तो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। बैरम खान ने किया था। यानी जब बैरम खान को ये पता लगा भी एम्मू की आंख में क्या लग गया, तीर लग गया, तो इसकी जो तीर लगने की खबर थी वो किसने दी थी, शाह कुली ने दी थी बैरम खान को, भाई एम्मू की आंख में तीर लग चुका था। इसलिए बैरम खान ने क्या किया था, एम्मू की जो गर्दन थी वो काट दी थी। तो यानी शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर रहेगा। उसके बाद में जो नारनौल के आसपास की जो रियासत थी वो इसे शाह कुली को इनाम में दी गई थी। तो और अगर शाह कुली ने जल महल का निर्माण भी कहाँ किया है, जल महल, ये कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ में ही रहेगा। यानी जल महल का निर्माण किसने करवाया था, शाह कुली ने करवाया था। ये कहाँ है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत के मकबरे की बात करें ना, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय में इस मकबरे का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में। यानी शाह विलायत का मकबरा कहाँ रहेगा, ये रहेगा नारनौल के अंदर। किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में यह बनाया गया था, ठीक है। अगर आ जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो वो भी कहाँ रहेगा, वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, ये सब कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर। इब्राहिम सूरी का बताया मैंने, इब्राहिम सूरी का बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया क्वेश्चन। इब्राहिम सूरी का मकबरा ये भी कहाँ रहेगा, नारनौल में रहेगा। कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर। यानी आपसे पूछ लिया जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है, वो है नारनौल के अंदर। इब्राहिम सूरी की बात करें ना, तो इब्राहिम सूरी था ना, ये शेर शाह सूरी के दादाजी थे। शेर शाह सूरी के दादाजी थे। यानी शेर शाह सूरी का जन्म बात करें तो कई पुस्तकें आपको बताएगी हरियाणा के अंदर हुआ था, लेकिन कई पुस्तकें बताएगी ये होशियारपुर पंजाब में हुआ था। यानी शेर शाह सूरी के दादा कौन थे, इब्राहिम सूरी। तो शेर शाह सूरी ने अपने दादा का मकबरा कहाँ बनाया था, नारनौल में बनाया था। और शेर शाह सूरी का जो बचपन था वो नारनौल में बीता था। अगर शेर शाह सूरी की बात करें ना, तो इसे शेर खां की उपाधि मिली थी, शेर खां की
उपाधि मिली थी। किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने इसको उपाधि दी थी। अगर शेर खां की बात करें, शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किया था। यानी जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी ने ही हरियाणा के अंदर 88 कोस मीनारें बनाई थी। 88 कोस मीनारें किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। यानी शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इब्राहिम सूरी कौन थे? ये शेरशाह सूरी के दादाजी थे। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल में। इसी तरह अगर आ जाए इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा रहेगा पानीपत में। इब्राहिम लोधी पानीपत का प्रथम युद्ध हारने के, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हारे थे इब्राहिम लोधी, तो इसका मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। इब्राहिम सूरी आ जाए तो वो नारनौल के अंदर शेरशाह सूरी के दादाजी थे। और शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किया था। और 88 कोस मीनारों का निर्माण हरियाणा के अंदर किसी ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी को क्या कौन सी उपाधि मिली थी? शेर खां की उपाधि मिली थी। और 1545 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान अग्निशमन यानी तोप फटने का इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर। किसके दादाजी थे? शेरशाह सूरी के। और सूरवंश के वंशजों ने क्या किया था? सोनीपत के अंदर खिज्जर खां के मकबरे का निर्माण किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, खिज्जर खां का मकबरा कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के वंशजों ने ही इसका निर्माण किया था। ठीक है। इसी तरह आगे से पूछ लिया जाए माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला कहाँ रहेगा? वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर। माधोगढ़ का किला कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में। यानी माधोगढ़ का किला जो कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में। किसने बनवाया था? ये राजस्थान के सवाई माधोपुर यानी माधोगढ़ के शासक, माधोगढ़ का किला किसने बनवाया था? माधोगढ़ के शासक सवाई राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण किया था। इसलिए मैं आपको बता दूं, तात्या टोपे ने भी 17 मराठा सरदार, तात्या टोपे थे ना मराठा सरदार, उन्होंने भी महेंद्रगढ़ के अंदर एक किले का निर्माण किया था 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन पूछा गया 17वीं शताब्दी के अंदर तात्या टोपे ने भी, जो मराठा राजा थे, उन्होंने भी 17वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा के अंदर कहाँ पे किले का निर्माण किया था? महेंद्रगढ़ के अंदर। और माधोगढ़ का किला आ जाए तो ये भी कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। इसी तरह राय मुकुंद का छत्ता, ये भी कहाँ है? ये भी नारनौल में है। और क्या बोला जाता है इसे? बिरबल का छत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरबल का छत्ता। किसे कहा जाता है? राय मुकुंद दास का छत्ता। ये राय मुकुंद दास का छत्ता। ठीक है। यानी कहाँ रहेगा? ये नारनौल के अंदर ही रहेगा। सांझा के काल में नारनौल के दीवान कौन थे? राय मुकुंद दास थे। इन्होंने इस छत्ते का निर्माण किया था, यानी बिरबल के छत्ते का निर्माण किया था। कहते हैं बिरबल का यहाँ अकबर के शासन काल में यहाँ पे आना जाना था, तो इसलिए इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था राय मुकुंद दास ने। और इसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं और बिरबल का छत्ता भी कहते हैं। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए चोर गुम्बद कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर। चोर गुम्बद कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। यानी चोर गुम्बद कहाँ रहेगा? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा चोर गुम्बद। इसका निर्माण किसने करवाया था? जलाल खां ने करवाया था। जलाल खां ने करवाया था। चोर गुम्बद क्यों कहते हैं? यहाँ पे बाद में क्या था? चोरों का आना जाना रहता था, यानी चोरों का अड्डा हो गया था, इसलिए क्या कहते हैं? इसे चोर गुम्बद कहते हैं। और कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर रहेगा। यानी इसका निर्माण किसने करवाया था? जलाल खां ने करवाया था। इस आपसे मंदिर पूछ लिया जाए, मंदिर कौन कौन से महेंद्रगढ़ के अंदर? चामुंडा देवी मंदिर और शिव मंदिर। चामुंडा देवी और शिव मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर और शिव मंदिर कहाँ रहेंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। ये भागवत गांव के अंदर है। भागवत गांव में कौन सा मंदिर रहेगा? शिव मंदिर। और चामुंडा देवी मंदिर कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। चामुंडा देवी मंदिर पूछा गया है कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। एक दरगाह रहेगी हमारी अमजा पीर की दरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया अमजा पीर से दरगाह से।
अमजा पीर की दरगाह, ये कहाँ रहेगी? ये महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो क्या है, यहाँ पे स्त्रियों का जाना यानी महिलाओं का जाना क्या है? वेद है, यानी महिलाओं का यहाँ पे जाना मना कर रखा है। कौन सी दरगाह रहेगी? अमजा पीर की दरगाह। कहाँ पे रहेगी? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से रहेंगे? प्रसिद्ध व्यक्तित्व दो रहेंगे, एक तो बाबा रामदेव और सतीश कौशिक। सतीश कौशिक की बात करें ना तो वे अभिनय करते हैं और निर्देशक भी है। कौन? सतीश कौशिक। इनका संबंध बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है? तो महेंद्रगढ़ से रहेगा। सतीश कौशिक यानी अभिनेता भी है, अभिनय भी करते हैं और निर्देशक भी है। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। अगर याद ना रहे तो महेंद्र और सतीश क्या है? दोस्त है, तो हम इनसे लगा सकते हैं सतीश और महेंद्र साथ रहते हैं। तो सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। अगर बाबा रामदेव का संबंध पूछे ना, बाबा रामदेव, इनका संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ से। जन्म आ जाए ना तो इसका 1965 के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, माता का नाम गुलाबो देवी था और पिता का नाम रामनिवास था। इनके बचपन का नाम क्या था? रामकिशन था। ठीक है, अगर 21 जून को इन्हीं के प्रयासों के कारण अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इन्हीं के प्रयासों के कारण मनाया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में आंदोलन किया था और ये सलवार पहन के भागे थे। ये वही बाबा रामदेव जो पेट्रोल के ऊपर बोलते थे और आज इनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि पेट्रोल भी तो 100 रुपये लीटर से ऊपर हो गया है। ठीक है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज कौन सी है? बीजेपी की सरकार है। आज ये नहीं बोलते, ना तो ये मीडिया में आते ना और कहीं आते, ना तो आंदोलन में जाने की तो दूर की बात है। और 1965 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया। और इनके गुरु का नाम आ जाए ना तो इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। और योग की शिक्षा ली थी इन्होंने, किससे ली थी? शंकराचार्य से ली थी। शंकराचार्य से योग की शिक्षा ली थी। और इनके गुरु का नाम पूछा गया, इनके गुरु का नाम था बलदेव था। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? जयंतपाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा? जयंतपाली महेंद्रगढ़ में। कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का रहेगा जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। अगर आ जाए अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो वो कहाँ रहेगी? कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर कहाँ रहेगी? कुलताजपुर गांव में रहेगी। और कुलताजपुर गांव में कितनी ऊंची है इसकी? 652 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। यानी कुलताजपुर के अंदर हरियाणा के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। अगर खनिज पदार्थ आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से मिलते हैं, क्योंकि खनिज नगरी भी किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। लोहा आयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। लोहा आयस्क, मार्बल, क्वार्टज, यानी कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो स्लेट पत्थर, चूना पत्थर ये सब कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर बेराइट और अब्रक, लोहा अब्रक आ गया, लोहा आयस्क, ठीक है, अब्रक, ये सब कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। मैंने आपको बताया डोसी तीर्थ भी कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। डोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ के अंदर ही रहेगा, डोसी की पहाड़ियों के ऊपर। डोसी की पहाड़ियों पे क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ डोसी की पहाड़ियों पे क्या था? चवन ऋषि से जुड़ी हुई है। चवन
ऋषि से जुड़ी हुई है, और च्यवन ऋषि ने ही च्यवनप्राश का निर्माण किया था। यानी च्यवन ऋषि आ जाए ना तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा, इनका डोसी की पहाड़ियों से रहेगा, ठीक है। डोसी तीर्थ का रहेगा, ये भी रहेगा यानी महेंद्रगढ़ के अंदर। लोहा ऐसा कहाँ पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, मार्बल, क्वार्टर, स्लेट पत्थर, चूना पत्थर, बेराइट, अब्रक। यानी मैंने आपको बताया भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे खनिजों के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपको नहीं आता तो 99% किसके साथ जाना है, महेंद्रगढ़ के साथ जाना है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है, ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ रहेगा, इनका मुख्यालय रहेगा नारनौल के अंदर। दोस्तों ये था हमारी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चर्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर किया करो और कमेंट करके बताया करो। बच्चों का प्यार वैसे भी अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, कमेंट करके बच्चे भी बताते हैं। 2-3 दिन से बिजी था, 2-3 दिन से नहीं कर 10 दिन से लगातार बिजी था, वीडियो रेगुलर नहीं बना पाया। अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे उसके बाद में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, एग्जाम से पहले आपकी रीजनिंग कंप्लीट होगी। मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए स्टडी आसान हो जाएगी। जैसे एग्जाम आए अपना स्ट्रोक दिखा देना और आपका सिलेक्शन हो जाए 2021 के अंदर, यही उम्मीद करूँगा। पढ़ते रहो, घर रहो, खुश रहो, चाहे कहीं भी रहो, एकेडमी में पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पढ़ो, पढ़ते ही रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय